स्टूडेंट, आज हम मिलने आए अपने क्लास 12 पास आउट करके 2024 में एग्जाम दे चुके हैं। अभी उनके रिजल्ट्स तो आए नहीं है, लेकिन उनके पास एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा है कि अब हम क्या करें। देखिए, जब तक वो क्लास 12 में 11th में 10th में थे ना, तब तक कहते थे यार कब ये खत्म होगा बोर्ड, कब हम आगे की लाइफ को अच्छे से कॉलेज में एंजॉय करेंगे। लेकिन जब अब ये समय आ गया ना, तो ये समय उनको लिए बहुत बड़ा मुश्किल वक्त बन चुका होगा। क्योंकि जैसे कि एक अनजान व्यक्ति को एक स्टेशन पे खड़ा कर दिया जाए, अब वो जो फीलिंग होगी वही फीलिंग आपके पास क्लास 12 स्टूडेंट की होगी। और मैक्सिमम बात करें तो हम पीसीबी वालों की, तो देखिए, अब वो अनजान व्यक्ति भाई स्टेशन से बहुत सारी ट्रेनें जाती हैं, किसमें बैठे वो। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, बहुत सारे सोर्सेज है, लेकिन कुछ सोर्सेज का तो हमें पता भी नहीं है, और कुछ जो सोर्सेज है वो हम करना नहीं चाहते हैं। देखिए, जो नॉर्मली है सभी 12th के बाद बीए बीएससी ये चीजें होती हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो आप नीट एग्जाम्स दे के एमबीबीएस कर सकते हो। तो मतलब अगर बायो लिए हो तो कहीं ना कहीं ड्रीम आपका डॉक्टर्स का हो, लेकिन भाई सबसे एमबीबी नीट क्लियर नहीं हो पाता है। जब सीटें आपके पास 50,000 के ही समथिंग है, तो भाई और फॉर्म भरे जा रहे हैं 25 लाख, तो कहाँ से वो बाकी के 20 लाख स्टूडेंट कहाँ जाएं। तो अब ये नहीं कह सकते कि उन 20 लाख के स्टूडेंट के पास फ्यूचर ही नहीं है। भाई उसके अलावा भी फ्यूचर है, बस हमें पता होना चाहिए। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। 9 ऐसे कोर्सेज की बात करेंगे, पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में बात करेंगे जो कि बेस्ट से बेस्ट है। नंबर 1 वाला तो इतना बेस्ट है कि जो आपकी ड्रीम्स सैलरी जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज्यादा आपको सैलरी दे सकता है, उससे ज्यादा रिस्पेक्ट दे सकता है, इतनी अच्छी है। तो अगर हम उन कोर्सेज को देखें, और ये भी क्वेश्चंस होता है, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि बीए के बाद कोई भी बहुत सारे लोग स्टूडेंट के मन में जो पीसीबी लिया है ये डाल देते थे कि भाई तू मेडिकल के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता, मेडिकल के अलावा तेरी कोई फील्ड ही नहीं है। तो ये सरासर गलत है। अगर आप आज इस सेशंस को एंड तक देखते हो तो आपको मेडिकल के अलावा भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी करने को। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर में मेडिकल में अगर हमें एमबीबीएस नहीं मिला, तो अगर हमें डॉक्टर बनना है, हमारा सपना है, तो कौन से चीजें हम करें जिससे हम अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर सके। तो आज हम पहले बता कि 9th ऐसे कोर्सेज की बात करेंगे। तो आइए हम उस कोर्सेज को देखते हैं। तो देखिए, अगर अभी आपने सीयूटी का फॉर्म नहीं भरा हो तो प्लीज सीयूटी का फॉर्म भर देना, क्योंकि इन 9 कोर्सेज को अगर आप सीयूटी का एग्जाम देते हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, और अच्छे कॉलेज मिलने का ये होता है कि आपको अच्छी स्टडी के साथ साथ आपकी जो मेन प्रॉब्लम होती है, आपकी आर्थिक प्रॉब्लम, उसको भी सॉल्व कर देगी। क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट अच्छे कॉलेज मिलेंगे तो आपकी फी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। तो अभी भी आपके पास सीयूटी एग्जाम भरने के लिए 31 मार्च तक का डेट है, तो आप अभी भी भर सकते हो 1-2 दिन में। तो हम सबसे पहले कोर्स की बात करें जो हमारे 9th नंबर पे आता है, वो आपके पास है डी फार्मा। देखिए, डी फार्मा जो होता है 2 ईयर का कोर्स है। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप चाहते हो कि कोई ऐसा कोर्स करे जिसके बाद हमें जॉब मिल जाए, तो आप तुरंत डी फार्मा कर सकते हो। और इसमें आपको मेडिसिन के लिए एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप अपना क्लिनिक भी चला सकते हो। फिर उसके बाद अगर हम 8वें नंबर पे आए तो लैब टेक्नीशियंस। देखिए, बहुत सारी चीजें टेस्टिंग के लिए दी जाती है। अगर हम अपने चेकअप के लिए, कोई भी पेशेंट जाता है तो उसका सबसे पहले चेकअप होता है, तो वो चेकअप कौन करता है, लैब टेक्नीशियंस करते हैं। यानी कोई भी चेक करना तो वो लैब टेक्नीशियन करते हैं। तो अगर आप सीयूटी का फॉर्म भरे तो उसमें मान लीजिए आपने पीसीबी किया है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और उसके साथ साथ आपको कोई इंग्लिश चूज करना होता है। तो भाई इन सभी कोर्सेज के लिए इंग्लिश बहुत जरूरी है, तो आप इंग्लिश ही डालना और इंग्लिश को थोड़े अच्छे से कवर भी कर लेना। तो हमारा जो 8वें नंबर पे हो गया लैब टेक्नीशियन। 7वें नंबर पे हम कर सकते हैं बी फार्मा। देखिए, अगर आपके पास टाइम हो तो आप डी फार्मा ना चूज करके बी फार्मा ही चूज करिए, कि जो बी फार्मा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा अच्छा भी है। ये 4 ईयर्स का थोड़ा लंबा समय है, 4 ईयर्स का समय है, लेकिन आपको ये डॉक्टर वाली फीलिंग दे सकता है, और एक को आपको रिस्पेक्ट और सैलरी दोनों अच्छी यहाँ से मिल सकती है। तो ये हो गया आपके पास 7वें नंबर पे। अब हम बात करते हैं कि 6वें नंबर पे क्या है। तो 6वें नंबर पे आप कर सकते हो बीएससी एप्टोमेट्री।
देखिए, अभी तक हमें पता था कि यार बीएससी होती है केवल, अब बीएससी की सारी चीज़ें क्या आती हैं? तो देखिए ऑप्टोमेट्री के अंतर्गत हम क्या करते हैं, आई चेकअप, इसमें सारी ह्यूमन आई के बारे में बात करना होता है कि आपको किस पावर का चश्मा चाहिए, मतलब सारी चेकअप होती है। तो आप अपना बीएससी ऑप्टोमेट्री भी कर सकते हो, तो आप आई के डॉक्टर्स बन सकते हो। तो ये हो गया आपका बहुत ही बेस्ट कोर्स है ये भी। आपके पास ये अगर बात करें तो 3 इयर्स का ये कोर्स होता है। अगर आप ये 3 इयर्स कर लेते हो तो इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी होगी। मतलब 5 लाख से समथिंग ऊपर ही पर ईयर आपको सैलरी मिल सकती है। मंथली बात करें तो 30 से 40 के हो सकती है। फिर अगर हम आ जाएँ 5वें नंबर पे, तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो और इस समय बीएससी नर्सिंग बहुत ज़्यादा बेस्ट है। बीएससी नर्सिंग आप कर लेते हो, 4 इयर्स का ये पूरा कोर्स है और 4 इयर्स में आपको उसी में इंटर्स आप मतलब एक ये लेके अगर इंटर्नशिप भी कर सकते हो, इसी में भी है, तो आपको एक किसी अच्छे हॉस्पिटल में अगर आप ले सकते हो, जैसे कि बीएससी नर्सिंग एम्स से भी की जाती है, जो नीट के थ्रू मिलती है। तो जो स्टूडेंट ने नीट का एग्जाम भर दिए हैं, अगर उनसे एमबीबीएस सीट नहीं मिलती तो आप वो बहुत कम नंबर आए तो बीएससी नर्सिंग में भी अपना एडमिशन करवा लेते हैं। अगर एम्स से भी तो उसकी भी सैलरी बहुत अच्छी खासी होती है। अगर आप जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होते जाएंगे तो 1 लाख पर मंथ भी हो सकती है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं बीएससी फॉरेंसिक। देखिए कितने ज्यादा आती जा रही है। देखिए अभी बीएससी फॉरेंसिक क्या है? अब नर्सिंग तक तो सही था, ये बीएससी फॉरेंसिक क्या हो गया? तो देखिए कुछ समय अगर हम पीछे चले जाएं, 10 ईयर पीछे चले जाएं, तो उस समय हमें ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता था कि आखिर अपराधी कौन है। या अगर किसी पेरेंटल झगड़ा हो रहा है, जैसे बोल देते लोग कि नहीं ये हमारा बेटा नहीं है, मतलब किसी भी ऐसे चीजों सिचुएशन में मान लीजिए ये जमीन जायदाद का झगड़ा होता है तो उसमें बोल दिया जाता है। तो भाई उसके सही फैसला लेने के लिए बीएससी फॉरेंसिक जो किए रहते हैं उनको लाया जाता है और वो डीएनए टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके सारी मसला का हल निकाल देते हैं, सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। तो बीएससी फॉरेंसिक भी एक बहुत ही अच्छी रिस्पेक्टेबल और बहुत ही अच्छी सैलरी वाली जॉब भी है और 3 ईयर का ये कोर्स भी है। फिर उसके बाद आप आ जाइए कि अगर आप बीएससी नहीं करते हो तो जैसे नॉर्मल बीए होता है। नॉर्मल बीए क्या ही है? तो आप बीए साइकोलॉजिस्ट कर सकते हो, बीए साइकोलॉजी। बीए साइकोलॉजी अगर बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट, इस समय अगर ये चौथे नंबर पे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है ये। क्योंकि देखिए हम बहुत ऐसी सिचुएशंस में पड़ जाते हैं, अगर हमें करियर नहीं सूझ रहा है तो हम किसी करियर काउंसलर के पास जाते हैं, तो वो भी ये साइकोलॉजिस्ट ही किया, साइकोलॉजी ही पढ़ा है। फिर हम हेल्थ काउंसलर्स के पास जाते हैं तो हमारा जो वो डिसाइड करता है वो भी हेल्थ काउंसलर ही डिसाइड करता है। फिर उसके बाद अब देखिए अब तो ऐसी डिमांड निकालने वाली है कि जो भी स्कूल्स हैं अच्छे, जो भी कॉलेज अच्छी क्वालिटी के, उसमें एक साइकोलॉजिस्ट टीचर रखना ही है। और उसमें अगर वो टीचर को रख रहे हैं तो उसमें भी सैलरी आपकी 50 के से समथिंग ही रहेगी, ऊपर ही रहेगी पर मंथ की बात करें तो। और बहुत ज्यादा डिमांडिंग ये है क्योंकि इस समय सभी को साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। साइकोलॉजिस्ट में होता क्या है, तो भाई ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन को रीडिंग करना होता है। वो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ह्यूमन, आपकी क्या सिचुएशंस है, आप कैसा थिंक कर रहे हो, आपके अंदर कैसी पॉजिटिव या निगेटिव, ये सारी चीजों को वो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड नंबर, अगर हम सेकंड पे आ जाएं तो बीएससी रेडियोलॉजिस्ट। बीएससी रेडियोलॉजिस्ट इसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड है इस समय। देखिए बहुत टाइम हमें एक्सरे करवाना पड़ता है, अगर कोई बीमारी का पता नहीं चल रहा है तो हम एमआरआई स्कैन करवाते हैं, पूरे बॉडी का एमआरआई स्कैन करवाया जाता है। तो वो कौन करता है आपके पास, बीएससी रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। क्योंकि बीएससी रेडियोलॉजिस्ट के कोर्स में ये भी अगर बात करें तो 3 ईयर समथिंग होता है, फिर इंटर्नशिप होती है। इसमें सभी जो मेडिकल फील्ड में मशीनें यूज की जाती हैं उसकी आपको नॉलेज दी जाती है और कैसे यूज करना है ये सिखाया जाता है। तो बहुत ही अच्छा है भाई, आप डॉक्टर्स में ऐसे मतलब डॉक्टर्स के बीच रहोगे, ये पेशेंट आया उसका एमआरआई करना है तो आप उसका करोगे, डॉक्टर सजेशंस देगा। तो ये भी बहुत ही अच्छी, रिस्पेक्टेबल और बहुत ही अच्छी जॉब वाली है। और बात करें तो सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा डिमांडिंग कोर्स की, तो वो है आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट। अगर आपने नाम नहीं सुना है तो प्लीज इस कोर्स के बारे में एक बार डिटेल्स में देखना और गूगल पे सर्च करके देखना कि आखिर वाकई फिजियोथेरेपिस्ट होते क्या हैं। और इस समय हर किसी को फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। आप देख रहे होंगे अपने आसपास सबको, किसी की ऐसे बोन में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, किसी कमर में दर्द हो रहा है और उसको मेडिसिन से वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उन्हें कौन, अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो एक्सरसाइजें करवाई जाती हैं, तो वो कौन करवाता है भाई, कौन सजेशन देता है, फिजियोथेरेपिस्ट देता है। किसी का मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, कोई
पार्ट, कोई भी मान लीजिए आपका जो हैंड हो गया, पैर हो गया, वो वर्क नहीं कर रहा है कहीं भी, तो वो जो एक्सरसाइज़ें करवा के बिना मेडिसिन्स के जो आपकी चेकअप करता है, एक बहुत ही अच्छे लेवल का डॉक्टर्स, वो होता है फिजियोथेरेपिस्ट। और बात करें तो फिजियोथेरेपिस्ट पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा सैलरी वाली भी है। अगर इंडिया में ही बात करें, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है मतलब 25 प्लस 30 ईयर प्लस के, तो आपकी जो सैलरी है वो 5 लाख तक समथिंग हो सकती है, 4 लाख तक समथिंग हो सकती है। मतलब 4 से 5 लाख पर मंथ, सोचिए इतनी सैलरी किसी भी फील्ड में नहीं है। आप आईएएस पीसीएस बन जाओ तब भी आपको इतनी सैलरी नहीं मिल सकती। और अगर आप मान लीजिए जैसे पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद 4 से 5 इयर्स एक्सपीरियंस हो गया और अब बहुत ज़्यादा अच्छे सजेशन दे रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आप मतलब जो फिजियोथेरेपिस्ट है, आप कितने ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं, और जितने ज़्यादा आप अपने पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी फेम होगी, उतनी ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट मिलेगी और उतनी ही ज़्यादा आपकी डिमांड होगी। तो इंडिया में ही बात करें तो इतनी ज़्यादा देखिए, अगर 30 प्लस एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आपकी जो सैलरी होगी 4 से 5 लाख पर मंथ हो सकती है। अगर एलपीए की बात करें तो 15 लाख तक भी पहुंच जाएगी पर ईयर की आपकी जो इनकम होगी। तो इतनी ज़्यादा डिमांडिंग है फिजियोथेरेपिस्ट, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। अगर बात करें तो सभी जो एक्टर्स होते हैं वो इनके पास एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक बीएससी न्यूट्रिएंट मतलब कोई भी न्यूट्रिएंट और एक साइकोलॉजी, ये तो होते हैं उनके पास हर समय उनको मतलब ट्रेंड करने के लिए, उनकी हर सिचुएशंस को उनको अच्छे तरीके से रखने के लिए। तो ये थे आपके पास बेस्ट कोर्सेज जो कि पैरामेडिकल थे, जो कि आपके डॉक्टर्स को ड्रीम को कंप्लीट करते हैं। अब हम बात करते हैं क्या डॉक्टर्स के अलावा कुछ भी नहीं है बी पीसीबी वालों को? तो ये बिल्कुल भी गलत है। अगर आप पीसीबी लिए हो तो इसके अदर्स देखिए, आप इन सभी पैरामेडिकल कर रहे हो, अगर आपका कहीं मन लगा कि नहीं मैं मेडिकल फील्ड में नहीं जाता हूँ, तो ये सभी आपकी मतलब ग्रेजुएट डिग्री है, आपको ये ग्रेजुएट दे देंगे। अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए तो आप अदर एग्जाम्स दे सकते हो, जैसे बैंकिंग का एग्जाम भर सकते हो आप। कुछ महीनों के लिए आप 6 महीने या कोई भी आप कंप्यूटर कोर्स कर लो, आप कोई भी बैंकिंग एग्जाम्स दे सकते हो। फिर उसके बाद बात करें तो आप एसएससी का एग्जाम दे सकते हो। फिर उसके बाद अगर मोस्ट जो कि बहुत सारे स्टूडेंट का ड्रीम रहता है, यूपीएससी का एग्जाम भी आप दे सकते हैं। तो ये नहीं कि आप मेडिकल फील्ड में ही जा सकते हैं, आप इन मेडिकल फील्ड को करने के साथ साथ अगर आपका मन करे मतलब सोशल वर्कर जैसे कि सिविल सर्विसेज में जाने का, तो आप एसएससी भी दे सकते हो, आप यूपीएससी भी दे सकते हो। और आप अगर बैंकिंग एग्जाम देना चाहते हो, आप कोई भी बैंकिंग एग्जाम भी दे सकते हैं और उसमें नौकरी ले सकते हैं, आप अपनी मनपसंद जॉब ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी, क्योंकि देखिए इन सभी जॉब के लिए आपको ग्रेजुएट जरूर होना है, तो आप नॉर्मल बीए बेसिक करने से बजाय आप ये कर लो। अगर ये नहीं हुआ तब भी आपकी सैलरी तो बनी रहेगी। अगर आपको सैलरी लेते हो, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप 1 ईयर का भी प्रिपरेशन कर लो और अपने अच्छे से यूपीएससी दे दो। भाई अगर हम बात करें सृष्टि देशमुख की, अक्सर लोग कहते हैं कि बीए करने वाला है स्टूडेंट्स या मतलब अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ा स्टूडेंट्स यूपीएससी क्लियर कर सकता है। तो अगर सृष्टि देशमुख की बात की जाए तो वो भी तो केमिकल से इंजीनियरिंग कर रही थी, केमिस्ट्री इंजीनियरिंग, तो उन्होंने भी तो यूपीएससी क्लियर किया। तो वैसे आप भी कर सकते हो। आप इन कोर्सेज को करने के साथ आप ग्रेजुएट हुए, आप अगर यूपीएससी फील्ड में जाना चाहते हो तो आप एग्जाम देके जा सकते हो। तो ये था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे 12th स्टूडेंट्स के लिए, और उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल गई होगी। और आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और हाँ, अगर आप इन फील्ड में आपको कोई भी अच्छा लगा हो, तो सबसे पहला आपका काम ये है कि आप जाके सीयूटी का फॉर्म भर दो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ताकि आपको अच्छे कॉलेज मिल सके। और जितना अच्छा कॉलेज मिलेगा उतनी ज्यादा आपकी फी कम होगी और उतनी ज्यादा आपको अच्छी भी स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा अच्छा हेल्पफुल लगा हो। तो प्लीज अपने और भी दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इस सेशंस की बहुत जरूरत है, क्योंकि सभी उलझे पड़े हैं कि आखिर हम किधर जाएं। तो अगर आप किसी को शेयर करते हो तो वो आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करेगा। और प्लीज कमेंट्स बॉक्स में अपनी ड्रीम्स को जरूर लिखिएगा कि आप क्या करना चाहते हो और आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव। बस कभी भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।